दुनिया में ऐसे भी दुष्ट आत्मा है जो कहते हैं गोमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, ये घास फूस खाने वाले, गौ माता भारत माता की जय बोलने वाले, और इतने भद्दे शब्द बोलते हैं। बोल गाय तुम्हारी माता है तो सांड तुम्हारा बाप, और सांड हमारा बाप नहीं, वो सांड तो जिसको तुम सांड कहते हो उसको हम नंदी भगवान कहते हैं। वो भगवान शंकर की सवारी नहीं, वह उसने न जाने कितने लाखों करोड़ों की जीवन नैया को तारा है, उभारा है, और उसका क्या क्या महिमा है, नंदी की क्या महिमा है तो हम कोल्हू के द्वारा अभी आगे बताने वाले हैं। और कोल्हू के बैल में ये पूज्य आचार्य श्री के हाथों में कोल्हू जो बैलों के द्वारा संचालित कोल्हू है, और जो लकड़ी का कोल्हू है विशेष करके जो धातुओं से रहित, यानी कि मेटल जो टच नहीं हो, उसके द्वारा निकालने पर इस सरसों के तेल में बहुत सारे जो शरीर के लिए पोषक तत्व है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धेय स्वामी जी बताएंगे कि ऑल्टामाइट एसीटेट इसके अंदर एक ऐसा द्रव्य है, और ये पूरा फूड केमिस्ट्री के अंदर पब्लिश हुआ है, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है। ये तो पूरा आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये सब रखा हुआ है, ये हमने ये, और ऑर्डर मी ऐप के ऊपर आज हम इसकी व्यवस्था पूरी बनवा देंगे। आप कल से ऑर्डर मी ऐप से ये अपने घर बैठे मंगवा सकेंगे। हमने ये व्यवस्था की है कि कोल्हू का तेल यदि भी थोड़ा महंगा है, और ऑर्गेनिक हनी, और ऐसे ही काला गेहूं और लाल चावल, ये सब जो एंटी कैंसरस इनके अंदर गुण है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है इनके अंदर। और दूध के अंदर तो देखो, दूध ये जो है ना, ये कोई भारत माता को, गौ माता को, नंदी भगवान को गाली दे उबाल आने लगता है ना, तो ऐसे ये दूध में भी उबाल आ रहा है। और ये दूध में जो पीलापन आप देख रहे हैं, ये दूध का जो पीलापन है, ये भी बीटा कैरोटीन की वजह से, ये किसी दूसरे दूध में नहीं होता, इसमें भी एंटी कैंसरस गुण है। A2 तो है ही मिल्क, और ये गोमाता इसकी सेवा करके जो हमको कहते हैं जीवन में पुण्य मिलता है, ये जो है आजा जी गोमाता को जो है रोटी दे देते हैं। ये गोमाता हमारी, इसी की सेवा करके हम आज जहाँ पहुँचे हैं, आज योग की, आयुर्वेद की, सनातन धर्म की, गायत्री माता की, भारत माता की जो हम सेवा कर पा रहे हैं। ये देखो, ये हमारी गौ माता कितनी मजबूत है। हाँ, तो जो है अनुराग जी, आप इनको, ये हमारा अनुराग भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, खूब रिसर्च करता है, और रिसर्च जो है हमने गाय के दूध पर की है, गाय के घी पर की है, कोल्हू के तेल पर की है, और इधर जो है ये जो गाय है ना, ये 8 किलो के लगभग दूध देती है। देखो पूरी बाल्टी इसने भर दी। अब खोल दो भाई, इसका नाना खोल दो। पूरी बाल्टी इसने भी भर दी है, दूसरी भी बाल्टी उधर भरी हुई है। और वो जो गाय देख रहे हैं ना आप इधर, ये बाई तरफ, ये तो बहुत ही जबरदस्त गाय है। मानी ऐसी गौ माता है जो एक बार में 10 किलो 20 किलो दूध देती है। अब ऐसी गाय देखनी दुर्लभ हो गई थी। छोटे छोटे बछड़े भी कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं इनके। लोग तो ऐसे दर्शन दुर्लभ हो गए थे। हमारा संकल्प है कि ऐसे 10-10 किलो दूध देने वाली, फ्यूचर में तो प्लानिंग है 15-20 किलो दूध देने वाली गाय की बछड़े हम आपको उपलब्ध कराएं, उसके ऊपर भी सेवा कर रहे हैं। ये पतंजलि गौशाला है, यहाँ पर ये इनमें गोमूत्र भरा हुआ है, और गोमूत्र के फिर जो है खाद वगैरह बना, खाद भी इनमें तैयार करते हैं। गोमूत्र से, गोबर से फिर खेती करते हैं। और इस ये देखो, ये हमारे छोटे छोटे नंदी भगवान, गौ माता, ये सब भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ये पूरा जोरदार मामला है ये। और इधर जो है, ये तो हमारे छोटी छोटी गैया मैया तो है, इसो है। इधर जो कोल्हू के तेल वाली बात चल रही थी ना, तो ये कोल्हू का तेल कैसे तैयार होता है अपनी आंखों से देख लीजिए आप। इसमें जो विशेषता है, नीचे की लकड़ी तो इमली की होती है, ऊपर की लकड़ी खैर की होती है, जिसको हम कत्था बोलते हैं ना, कत्था की लकड़ी। तो ये विशेष है, उसके जो बहुत हल्के हल्के घर्षण से ये तेल की उत्पत्ति होती है इसमें। क्योंकि पूरे दिन में, क्योंकि इससे बैलों की रक्षा भी है, इसमें बैलों के द्वारा श्रम से बहुत थोड़ा सा तेल, दिन भर में 3-4 किलो तेल एक बैल के द्वारा हो सकता है। और उस तेल में भी आप देखेंगे, पूज्य महाराज जी को भी मैं दिखा रहा हूँ इधर, स्वामी जी, ये जो खल है इसमें भी काफी तेल का अंश रह जाता है। क्योंकि कोल्हू का तो वैसे महंगा नहीं है, क्योंकि इसको
ये इसमें आप देखेंगे इसमें भी तेल की मात्रा पर्याप्त है। तो ये तेल, ये बचा हुआ खल ये पशुओं के लिए, गायों के लिए, फिर वो तेल भी जला जाता है उनके पेट में खल के माध्यम से, तो उससे फिर वो हृष्ट पुष्ट होते हैं और वो दूध, बढ़िया दूध, फिर वो दूध के माध्यम से भी आदमी को प्राप्त होता है। सामान्य रूप से आचार्य जी 35 से लेकर के कभी कभी बहुत अच्छा होना तो 40% तक भी तेल निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें मैंने पूछा था 6 किलो सरसों में मात्र 2 किलो यानी 1/3 30% लगभग, तो 30-35% तेल निकलता है। हाँ, 6 किलो में लगभग 2 किलो निकलता है, खल 4 किलो रहेगी और जो है समय इसमें करीब 5 घंटे लगता है। और ये ऐसे धीरे धीरे, जैसे ये छोटा ही बछड़ा है, लोग कहते हैं बछड़े का क्या करेंगे, गौ माता तो चलो उसकी तो सेवा की, पहले बछड़े खेत में जो नंदी है वो जुताई के काम आते थे, तो मैंने कहा ना गौ माता और नंदी भगवान को, भारत माता को, वेद माता को, गंगा माता को, गायत्री माता को जो गाली देते हैं, कोसते हैं, उनके लिए जवाब है कि कोहलू का तेल ये कैंसर से बचाएगा, गौ माता का दूध ये कैंसर से बचाएगा। ये प्रकृति और संस्कृति की उपासना, 7 अथवा संस्कृति विश्ववारा के हम उपासक हैं, और ये संस्कृति और प्रकृति किस प्रकार से ये भारत माता की रक्षा करेगी, और मैं तो कहता हूँ केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व की रक्षा और सुरक्षा इससे होगी, क्योंकि जिस तरह से संसार में रोग बढ़ रहे हैं, भोग बढ़ रहे हैं, और उस रोग भोग की कुचक्र से बाहर निकालने का काम होगा, तो वो गौ माता, वेद माता का जो रास्ता है, गो आधारित जो खेती का रास्ता है, इसी पर चल करके ये लक्ष्य हमें हासिल होगा। ऐसे ही रोज श्रद्धेय आचार्य श्री के YouTube पेज पर, फेसबुक पर ऐसे ही रोज आपको एक नया तथ्य हम बताते हैं, जिससे कि आप इन सत्यों और तथ्यों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति गौरव पैदा करें।